इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो अध्याय 7 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इस लेसन से उनको भी देख लीजिए, और जो इस लेसन के महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं या सूत्र होते हैं उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी बन जाए, और जो इस लेसन से जो क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में वो भी आपसे बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जल्दी से देख लीजिए फटाफट। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती। ठीक है, किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या? बाई निर्देशांक कहलाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। बाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? तो कोटि बोलते हैं। ठीक है ना। तो बाई अक्ष से जो दूरी, किसी बिंदु की बाई अक्ष से जो दूरी रहती है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, और एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक। अब इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक है ना, वो ये वाला है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट में है जी। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से 0 0 दूरी है, तो उसका क्या हो जाता है? ये शॉर्ट में बन जाता है। आप इससे भी निकाल सकते हो इसकी दूरी को। इसके बाद एक विभाजन सूत्र होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसा आता है? उस बिंदु मान लीजिए पी एक्स वाई के निर्देशांक जो बिंदु ए दिश और बी दिश को जोड़ने वाले रेखाखंड M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तब अपन निम्न सूत्र लगाते हैं। तो ये वाला सूत्र आपको दिया गया है। एक्स निर्देशांक निकालने के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और वाई निर्देशांक निकालने के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। इससे आप एक्स और वाई के निर्देशांक भी निकाल सकते हो, और इसका उल्टा अनुपात भी निकाल सकते हो। अनुपात कैसे निकालते हैं? जिसका एक्स या वाई निर्देशांक 0 रहता है। यदि एक्स अक्ष पर वो स्थित होगा तो वाई निर्देशांक 0 होगा। ठीक है ना, वाई पर स्थित होगा तो एक्स निर्देशांक 0 होगा। उसके थ्रू आप उसके जो अनुपात होता है M1 अनुपात M2 वो भी निकाल सकते हो, और एक्स और वाई निर्देशांक तो निकाल ही सकते हो। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण होता है पॉइंट, कि दो बिंदु हैं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला ये होता है। मान लीजिए ये वाला आपका रेखाखंड है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, बीच की कैसे निकालेंगे? ये है फॉर्मूला। तो एक्स इसका निकालने के लिए x2 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन में 2, बाई निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, भाग दे देते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए एक त्रिभुज है PQR जिसके 3 बिंदु दिए गए हैं, तो उसका फॉर्मूला कैसे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्या आता है? कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक बिंदु आपका जी है और बी बिंदु जी है। ठीक है ना, जो 2019 में आया है, 20 में भी आया है इसमें से। तो उनके बीच की दूरी के लिए अपन ने दूरी का फॉर्मूला पढ़ा ही है। तो आपका जो पहला वाला रहता है इसको अपन x1 इसको मानते हैं y1, दूसरे वाले बिंदु को x2 और y2। अब x2 कितना है अपना? 4 है। ठीक है, x1 कितना है? 2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपना? 1 है, और y1 कितना है अपना? 3 है। ठीक है, इसको घटा दिया तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ माइनस का कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का 4 हो जाएगा, तो रूट में 8 है। जब इसको बाहर निकालेंगे 2 बाहर रहेगा और रूट में 2 आपका आ जाएगा, और ये क्या रहेगा? मात्रक, मतलब दूरी की जो यूनिट है वो लिखना पड़ता है। तो मात्रक लिख दोगे या इकाई लिख दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो बीच की दूरी कितनी निकल आई अपनी? 2√2। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूरी निकालने का, 1 2 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिंदु 0 0 मतलब ये मूल बिंदु होगा, और बिंदु दूसरा 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अपन ऐसे मान लेंगे कि एक ए बिंदु है, ये अपना बी बिंदु है। इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे। x2 की जगह पर अपन ये रख देंगे 36, और x1 की जगह 0 रख देंगे, प्लस y2 की जगह पर क्या रख देंगे? 15, और y1 की जगह 0 रख देंगे। इसको जब बाहर निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इन दोनों का
36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का 225, दोनों को जोड़ेंगे 1500 का, 1500 का सबका 39 का, ठीक है ना, 39 बाहर निकल आएगा रूट से, तो ये इसकी क्या निकल आएगी, दूरी निकल आएगी। इसके बाद एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है विभाजन वाले सूत्र से निकालने के लिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिश और दिश को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब अपन ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स और वाई निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन वाले सूत्र में। तो ये विभाजन वाला सूत्र देखो नीचे दिया गया है, इसके थ्रू अपन इसको हल करते हैं। इसमें अपन को क्या दिया गया है, ए बिंदु मान लीजिए ये दिया गया है, बी बिंदु इसको मान लेंगे अपन। इसके बाद अपन को अनुपात दिया गया है, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 m1 m2। x कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y का फॉर्मूला क्या होता है, y निर्देशांक निकालने का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 3 है, x1 की -1 है, और नीचे m1 m2 2 प्लस 3। ऐसी y की वैल्यू, y का निर्देशांक निकालने के लिए m1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू देखो ऊपर दी गई है, प्लस m2 3 और y1 7 है ना। इनका गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 का 3 और नीचे 5 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा जी। इसके बाद क्या करेंगे, 8 में से 3 5 बचेगा, नीचे 5 तो है, यहाँ पर 21 में से 7 जाएगा तो 15 बचेगा, भाग देंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पर 5 में 5 तो 1 आ जाएगा। अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 1 और 3 होते हैं। तो इस प्रकार जो सातवां लेसन है उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपसे अनुपात पूछता है, तो अनुपात में जैसे इसी फॉर्मूले से निकल आता है, जैसे इसकी जे x 0 है तो 0 वाला अपन जो निर्देशांक है वो ले लेंगे और इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो 0 बन जाएगा। फिर जो एक पद इस साइड आ जाए, एक पद इस साइड आ जाएगा, तो m1 और m2 की वैल्यू आपकी निकल आएगी। ठीक है, तो इस लेसन को आप अच्छे से कर लीजिए।